हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के लेटेस्ट रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान जिया की बॉडी को अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से डिक्रिस्टलाइज कर रहा था, जिससे जिया अपनी इनहेरिटेंस को एब्सॉर्ब करके अपनी पीक स्ट्रेंथ को अचीव कर सके। बट इसे रिफाइनिंग के बीच जो बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोग हैं, वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था और तीनों आइलैंड की एक साथ अटैक करने की वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास इतना इनफ वॉरियर्स नहीं थे जो इस रिफाइनिंग प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर सके। और इस वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की एल्डर क्वीन बहुत ही आसानी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जियान रिफाइनिंग कर रहा है। और भले ही जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए तेजियान वहाँ पर था, बट एक 9 स्टार दाओजोंग के सामने एक 2 स्टार दाओजोंग क्या ही कर सकता था। और इस वजह से तेजियान के कुछ करने से पहले ही क्वीन तेजियान को उठाकर दूर फेंक दिया था। और उसके बाद क्वीन जियान के पीछे आके खड़ा हो गया था और तभी क्वीन जियान को मारने ही वाला था। तभी जिया अपनी आंखें खोल लेती है और जिया के ड्रैगन प्रेशर रिलीज करते ही क्वीन की हालत खराब हो जाता है और जिया के बस एक ही अटैक में क्वीन के सारे हीरोगिरी निकल जाता है। और यही से आज की प्रीव्यू स्टार्ट होती है, जहाँ पर क्वीन को ठिकाने लगाने के बाद जिया अपने ड्रैगन विंग्स को बाहर निकल के आसमान में जाके खड़ी हो जाती है और जिया के सिर्फ हाथ को मूव करने से ही जिया अपने ब्लड लाइन प्रेशर को पूरी जगह पर फैला देती है। और इस वजह से बाकी दोनों ड्रैगन आइलैंड के जो एल्डर्स थे, उनकी हालत भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और इस वजह से सभी लोग जिया के सामने घुटने के बल आ जाता है, क्योंकि जिया अभी के लिए बन चुके हैं ड्रैगन एम्प्रेस। और जिया ने भले ही अभी तक ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को पूरी तरीके से इनहेरिट नहीं किया है, बट फिर भी जिया की एम्परर ब्लड लाइन प्रेशर के सामने कोई भी मैजिकल बेस्ट खड़ा भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया को, जो उन सबको ठिकाने लगाने के बाद जियान के सामने आ गई थी, क्योंकि जियान के कंटिन्यूअस रिफाइनिंग की वजह से जियान के तो अभी के लिए पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। इस वजह से जिया अपनी एसेंस ब्लड को बाहर निकल के जियान के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है और इस एसेंस को एब्सॉर्ब करके जियान काफी जल्दी अपने द्विके को रिकवर कर लेता है। और इस एसेंस ब्लड को रिफाइन करने की वजह से जियान ये भी नोटिस करेगा कि उसके बॉडी की फिजिकल ड्यूरेबिलिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है और जियान को लगता है उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ वो 9th जोन को भी हेड ऑन फाइट दे सकता है। उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड की थंडर लेक के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है। और जियान यहाँ पर इसलिए आया है कि उसकी जो स्काई डेमन पपेट है, वो पिछले 2 लड़ाई में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। इस वजह से जियान के स्काई डेमन पपेट को रिपेयर करने के लिए जियान को चाहिए बहुत सारे थंडर एनर्जी। और इसी वजह से जियान अपनी स्काई डेमन पपेट के साथ यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है। बट थर्डेलर और हेक्विंग ने जियान को पहले ही वार्न कर दिया था, इस थंडर लेक में काफी ज्यादा डेंजरस और पावरफुल मैजिकल बीस्ट पाया जाता है। इस वजह से जियान भी फुल चौकन न होके यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान को, जिसको अचानक से कुछ महसूस होता है और इस वजह से जियान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं पर्पल कलर के पाइथन जैसा मैजिकल बीस्ट उस लेक से निकल के जियान के ऊपर अटैक कर दिया है और इसी वजह से ही जियान वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाता है। और इसी सीन के साथ ही ये प्रीव्यू यही पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।